बिलाखिर आज मौसम मेहरबान हुआ और कश्मीर के मैदानी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फ़बारी आज हुई। जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पीर पंचाल पहाड़ी रेंज के अलावा जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी हुई और मुसलसल बर्फ़बारी जो है वो जारी है। और इस वक्त हम बिल्कुल अनंतनाग में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी की सूरत हाल क्या है। एक जानिब लोगों के लिए ये खुशी का सामान लेकर आई है, लेकिन दूसरी जानिब लोगों को मुश्किलात भी उठाने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस बर्फ़बारी में है वो सड़कों की रेस्टोरेशन है, यानी कि रोड रेस्टोरेशन। हालांकि जिस तरह से लगातार बर्फ़बारी हुई है और आप देख सकते हैं कि स्लिपरी कंडीशन जो है वो पैदा हो गई है और अक्सर व बेशतर अब इस हवाले से ट्रैफिक जामिंग का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खानाबल पहलगाम रोड का मंजर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई है, दरमांदा हुई है, क्योंकि मुसलसल जो बर्फ़बारी है हो रही है उसकी वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है। और दूसरी जानिब जिस तरह से लगातार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रही है और DC अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद बज़ात खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने हिदायत दी है जो मुतल्लिका महकमे हैं, चाहे R&B की बात करेंगे या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, PMGSY की बात करेंगे, तो उन्होंने उनको अलर्ट रहने की हिदायत दी है। और लगातार इस हवाले से अब खुसूसी कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं। और दूसरी जानिब लोग जिस तरह से मुश्किलात के शिकार भी हुए हैं, लेकिन लोगों ने राहत की सांस ज़रूर ली है, क्योंकि ये चिलाए कलां की पहली बर्फ़बारी है जो कि हार्शेस्ट विंटर पीरियड है 40 दिन का। और चिलाए कलां का आगाज़ जो कि 21 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद लोग लगातार चाहते थे कि बर्फ़बारी यहाँ पर हो जाए और बिलाखिर आज कुदरत मेहरबान हुई और यहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो अब भी जारी है। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। है सब ना वन डार साहब तुम आज शीन पे कूत खुश गई अब ना खुश गई अल्लाह ताला कुन शुक्र वारिया खुश गई कहें जमीन मज अमे बन क्या क्या फायदे मशीन सारी फायदे घास बन ब्रोह कुन बन सब्जी बन सब प्रेथ कह चीज बन बे क्या बे खास कर रोजन दुकानदारन अमे थोड़ा कम हिश ना बेकार बिल्कुल बिहित। अक्सर बेशतर अगर बाग वाले कत करो या जमींदारन परेशानी तिज तम हखे गई तम गई परेशानी गई दूर गई परेशानी बे नार नार तम मुबारक तम नश बचो तम नश तो अक्सर वुचान शफा खान मज हस्पताल मज भीड़ भाड़ अक्सर बेमार छाति जुकाम कल दौद ये हक्यो सो अमे सह बेमार पेवान अमे सह हार्ट अटैक तक सर्दी कर ज्यादा ये वजह गई बे क्या अमे सह कर खुदा ताला क्या रहम। तो वन क्या मुश्किलात लुकन तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोज मैसेज तुम क्या जिला इंतजामिया ट्रैफिक जाम सड़कों पर शीन तुल यह तुलन बे क्या बे हस्पताल मज नजर दिन बेमार अड़न बिचार पोस अड़न बत बे क्या चीज गन वात अड़न सन बे क्या हखे गई पे कारोबार पोसो नश क्या बे क्या। तो बिल्कुल लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का माहौल है, सेलिब्रेट कर रहे हैं स्नोफॉल को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदार भी है वह एंजॉय कर रहे हैं इस स्नोफॉल को, क्योंकि काफ़ी मच अवेटेड हम कह सकते हैं ये स्नोफॉल थी। और बिलाखिर आज कुदरत मेहरबान हुई और यहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो हुई। और इससे दूसरी जानिब अगर सियाहती शोबे की अगर हम बात करेंगे, टूरिज़म इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी जो लोग थे वो इस आमद का यानी कि बर्फ़ की आमद का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि जो ही स्नोफॉल हो जाएगी तो टूरिज़म जो ग्राफ है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो सयाह थे वो बर्फ़ का इंतज़ार करते थे कि कब कश्मीर में बर्फ़बारी होगी तभी वो अपनी छुट्टियां मनाने या फिर जो उनका टूर पैकेज होता है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और जिसके बाद आज जो है टूरिज़म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के चेहरे भी खिल उठे हैं इस बर्फ़बारी से। और अब ये कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म की तरफ से या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से कि वो इस स्नोफॉल की पब्लिसिटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्नोफॉल की तशहीर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यानी कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए और यहाँ पर इस स्नोफॉल से लुत्फ़ हासिल कर सके। और दूसरी जानिब अगर यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टेबल की हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ड्राई वेदर गुजरा है माजी की अगर हम बात करेंगे, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी जो थी वो भी रोनुमा हुई थी और कई इलाकों में पीने के पानी के हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो ही अब ये स्नोफॉल हो गई है तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जो बिलो ज़ीरो टेम्परेचर था, तो उसमें भी कमी आ जाएगी और जो दर्जा हरारत
हरारत है उसको उसमें इजाफा हो जाएगा और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी लोगों को निजात मिलेगी, यानी कि बराह रास्त तौर पर लोगों को सर्दी की जो शदीद लहर थी उससे भी छुटकारा नसीब हुआ है और यकीनी तौर पर जो टेम्परेचर है अब उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से अब जो ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्स चीज़ है या ओवरऑल अगर वाटर शॉर्टेज की हम बात करेंगे उससे भी लोगों को अब निजात हासिल होगी। और अब लोग जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे, खासकर हिली एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर अब लोगों को इन मुश्किलात से छुटकारा हासिल होगा और लोग अब ये उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में खातिर खा इक़दाम उठाएगी। और दूसरी जानिब जिस तरह से हमने अंडरग्राउंड वाटर की बात की, अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी ख़त्म हो चुका था, काफ़ी जो ज़ैर ज़मीन पानी है उसमें भी काफ़ी कमी आई थी, वो जो वाटर टेबल था। और ऐसे में अब ये जो है उम्मीद की जा रही है कि अब जो बर्फ़बारी हुई है तो इससे जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसको भी इंक्रीज़ जो है उस वाटर टेबल में होगा। और उसके बाद यहाँ पर चाहे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं या फिर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस है तो उनको भी बराह रास्त तौर पर जो पानी है वो नसीब होगा, और जिसकी वजह से अब जो ये वाटर टेबल्स हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, उसमें इजाफा हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर में। और जिसके बाद ये जो आने वाला सीज़न होगा एग्रीकल्चर का या फिर हॉर्टिकल्चर का वो समर आवर साबित होगा, और यकीनी तौर पर जो किसान है, बागबान है, उनको भी काफ़ी फ़ायदा इससे हासिल होगा। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ सेक्टर की हम बात करेंगे तो लोग इन दिनों जो ड्राई वेदर की वजह से, जो चले कलान का ड्राई वेदर था, चेस्ट डिजीज़ में मुब्तला हो गए थे और लगातार डॉक्टर्स की जानिब से एडवाइजरी जो थी वो हासिल हो रही थी, वो दी जा रही थी पेशेंट्स को कि वो बाहर ना निकले और अपने आप को गर्म रखने की जो है वो कोशिश करें ताकि जो चेस्ट डिजीज़ है या फिर बाकी जो एलिमेंट्स है उनसे बचा जा सके। और यकीनी तौर पर अब जिस तरह से हमने कहा कि जो ड्राई वेदर ख़त्म हो चुका है तो यकीनी तौर पर जो चेस्ट डिजीज़ है या फिर दीगर एलिमेंट्स है उससे भी लोगों को निजात जो है वो हासिल होगी। और अक्सर हम हॉस्पिटल्स में देखते थे कि काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था, डॉक्टर्स को ओपीडीज़ में काफ़ी भीड़ दिखती थी, तो अक्सर जो पेशेंट्स थे वो चेस्ट डिजीज़ में मुलवस होते थे। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो ड्राई वेदर ख़त्म हो चुका है तो यकीनी तौर पर इस तरह की एलिमेंट्स में भी अब फ़र्क आ सकता है। तो ऐसे में लोगों की अब यही उम्मीद है कि जो ये स्नोफॉल है ये लगातार जारी रहेगी और आने वाले सीज़न में इसका भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। हमारे साथ कुछ यूथ भी जुड़े हुए हैं जो स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। नाम बताएं अपना। मेरा नाम शुएब मखदूमी है। शुएब, ये बताओ अभी जो स्नोफॉल है, मच अवेटेड स्नोफॉल है ये, तो सिलाई कलान की पहली बर्फबारी है जी। तो क्या समझते हैं आप, किस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं इस स्नोफॉल? बहुत ज़्यादा आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड टू सी द स्नोफॉल। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़रूरी है हमारे कश्मीर के लिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या किसी अलग अलग टूरिज़म की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमारे कश्मीर को। सो वी आर रियली हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ स्नोफॉल एंड वी आर एंजॉइंग इट। कुछ ही टाइम में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा होगी, लिटरली इट वाज बिल्कुल। हाँ, हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे ये टूरिस्ट जो है ये पहलगाम की ओर जा रहे हैं या कुछ जो है पहलगाम से वापस आ रहे हैं। तो जिस तरह से शुएब हम कह रहे थे कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से स्टेक होल्डर्स है, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, वो स्नोफॉल का काफ़ी वेट कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो आपने देखा होगा जब गुलमर्ग में स्नोफॉल हुई तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल टूरिज़्म की को देखने को मिली। दिस टाइम वी हैव गॉट इन अनंतनाग, तो हमारे पहलगाम को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे जो बाई है, ताजिर हजरात जो हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर आर एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस टाइम ज़्यादा बारिशें भी नहीं हुई, बर्फ़ भी नहीं हुई, तो इस वजह से इट इज़ रियली एन ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर कश्मीरीज इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड वी टेक इट एज इन दैट वे। तो बिल्कुल हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आज मौसम मेहरबान हुआ है और इसका यकीनी तौर पर कश्मीर वैली को फ़ायदा मिलेगा, न सिर्फ टूरिज़म के हवाले से बल्कि जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, जैसे पानी की लिहाज से अगर हम बात करेंगे, जो पानी के ज़ख़ायर है, वाटर रिसोर्सेज है, तो यकीनी तौर पर कश्मीर एक मुनफरिद पहचान रखता है वाटर रिसोर्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे। और ये आने वाले सीज़न में वाटर रिसोर्स के लिए भी
कलीदी रोल अदा करेगी ये स्नोफॉल, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पे ये स्नो जो है जमा रहेगी और आने वाले सीज़न में यानी कि जो समर्स होते हैं हार्श समर्स, तो वहाँ पर उस वक्त वाटर स्कैर्सिटी नहीं होती है। अगर वक्त पर ये बर्फ़बारी होगी यानी कि चिलय कलान में अभी ये बर्फ़बारी हुई है तो यकीनी तौर पर ये काफ़ी सूदमंद साबित हो सकती है आने वाले सीज़न के लिए।